जम्मू के नई बस्ती में 14 दुकानों को जो है वो 7 दिन के अंदर खाली करने का जो नोटिस है वो जारी किया गया है, जिसके बाद तमाम दुकानदारों में इस समय डर का माहौल है कि आखिरकार वो 7 दिनों के अंदर किस तरह से यहाँ पर दुकानों को खाली करेंगे। लेकिन इस मुद्दे को लेकर बात करें तो यहाँ पर ये कहें कि सड़कों पर जो है वो यहाँ के दुकानदार बैठे हैं, लेकिन वहीं यहाँ से जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो भी जो है वो अपना फर्ज जो है वो असेंबली में निभा रहे हैं। पिछले कल आपने देखा कि यहाँ पर बीजेपी एमएलए विक्रम रंधावा जी हो या फिर डॉक्टर नरेंद्र सिंह राणा जी हो, उनके द्वारा जो है वो असेंबली के अंदर इसको लेकर बड़ा हंगामा किया गया और इस पर जो है वो सरकार से जवाब भी मांगा गया, लेकिन बदकिस्मती रही कि इसमें सरकार की तरफ से कोई भी जो है वो जवाब नहीं दिया गया है। नरेंद्र सिंह राणा जी हमारे साथ हैं। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से नई बस्ती के दुकानों को लेकर एलजी मनोज सिन्हा जी से भी मुलाकात हुई थी और कल आपके द्वारा आपके बाकी जो साथी थे उनके द्वारा असेंबली के अंदर भी इस मुद्दे को लेकर जो है वहां पर उठाया गया है। ऐसा है कि सरकार ने दुकानदारों से, शॉपकीपरों से कमिटमेंट की थी कि भाई हम आपको अल्टरनेट जगह के ऊपर एकोमोडेट करेंगे, आपको रिहेबिलिटेट करेंगे। और शायद वो प्रोसेस चल रहा था जो लास्ट मीटिंग हुई थी, दुकानदारों ने हाँ की थी और अल्टीमेटली उन्होंने उनको जगह दिखाई थी चंद्रभागा में कि ये प्लेस है। इन्होंने तय की, ठीक है, वी आर सेटिस्फाइड, हमें यहाँ दे दो, हम अपनी दुकानें खाली करके अपनी दुकानें बना के वहाँ शिफ्ट कर जाएंगे। पर वो फाइल प्रोसेस में डिले रहा, इतनी देर इन्होंने यहाँ नोटिस इशू कर दिया। कल हमने जो असेंबली में मैंने, विक्रम जी ने, बाकी हमारे बीजेपी के एमएलए ने जो प्रोटेस्ट किया था, यही था कि जो अपनी कमिटमेंट को पूरा करो, जल्दी करो। उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने कहा हमारी फाइल प्रोसेस में करेंगे। उन्होंने फिर कहा था कि वो फाइल कोई बात नहीं। रंधावा साहब आपके पास आएंगे, क्या कहेंगे नई बस्ती में जो है वो 7 दिनों के अंदर 14 दुकानों को खाली करने का नोटिस दिया गया है। सेंटर में आपकी भी सरकार है, क्या लगता है कि वहां से भी कोई मदद नहीं मिल पा रही है? देखिए, ऐसा नहीं है कि मदद, स्टेट का इशू है। स्टेट में मौजूदा इलेक्टेड डेमोक्रेटिक सेटअप की सरकार है और सरकार पब्लिक इश्यूज को सुनती है। हाउस में भी हमने कल टेबल किया इशू को और स्ट्रांगली टेबल किया, सबको पता है। स्पीकर साहब ने भी ऑन किया, ठीक है ना। मुझे लगता है कि होगा, अगर कोई हिच तो दूर करेंगे, लेकिन जब तक इनको दुकानें नहीं दी जाती, जगह नहीं दी जाती, ये दुकानें ना खाली करने देंगे ना तोड़ने देंगे। क्यों नहीं दी गई? इससे पहले एलजी मनोज सिन्हा जी से भी मुलाकात हुई थी, उन्होंने एश्योर किया था, जिसके फोटोज भी आप ये भी है यहाँ पे, स्वर्गीय भी यहाँ पर साथ में थे और एश्योर किया गया था कि यहाँ पर इनको दूसरी जगह पर दुकानें दे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि उनकी इंश्योरेंस कहीं जो उन्होंने इंश्योरेंस दी थी। अब एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे काम होता है, करना नीचे बाबू ने होता है ना। तो बाबू किसके अंडर है? बाबू अभी तो सीएम साहब के अंडर है। एलजी साहब के भी अंडर तो है। एलजी साहब का अपना एक रोल है, उन्होंने अपनी जिम्मेवारी बखूबी उसका निर्वाह कर दिया है। उन्होंने जो डायरेक्शन देनी थी प्रो पीपल पॉलिटिक्स के तहत, प्रो पीपल पॉलिसीज के तहत, वो दे दी है। अब आगे इम्प्लीमेंटेशन करवानी है, वो हम विधायकों का भी रोल है, उसको इम्प्लीमेंट हम करवाएंगे। हम दोनों विधायक कंसर्न है उसके लिए, और बाकी के हमारे जो विधायक हैं 27, वो भी इस इशू के साथ हैं, वो भी हमारे साथ सड़कों पे उतरेंगे अगर वो नौबत आई तो। ये कोई साधारण इशू नहीं है, अनलेस एंड अनटिल। हालांकि ये चंद्रभागा जा रहे थे, मैं ईमानदारी से कहूँ तो मेरा मन नहीं था इनको चंद्रभागा भेजा जाए, लेकिन इन लोगों ने मन मार के उसको हाँ किया है कि कोई बात नहीं, हम हर बात पे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जिद नहीं करना चाहते हैं, जहां ये दे रहे हैं हम जाने को तैयार है। मेरा यहाँ तक मन था कि म्युनिसिपैलिटी दुकानें इनको बना के दे, उसके लिए भी लोगों ने कहा कि नहीं, अगर हमें जगह अलॉटमेंट हो रही है हमारे नाम पे, हम अपने पैसों से बनवा लेंगे, अपने जो जिंदगी की गाड़ी कमाई उससे बनवा लेंगे। इतना कॉम्प्रोमाइज ये लोग कर रहे हैं, तो एक पीस ऑफ लैंड देने के लिए इतना डिले क्यों हो रहा है भैया? कौन है जो पीछे कोई जो ब्लैक शिप का रोल प्ले कर रहा है? उन चीजों को वॉच करने की जरूरत है। उसी के लिए लोगों ने हमें चुन के भेजा है। हमें लोगों ने खाली नाली गलियां बनाने के लिए नहीं चुन के भेजा है, हमें लोगों ने चुन के भेजा है कि जहां जहां
हमारे इलाके के लोगों के इश्यूज को नजरअंदाज हो रहे होंगे, यहाँ ये लग रहा होगा कि इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, वहाँ ठीक तरीके से सदन में उनको रखना है और हमने रखा है। रंधावा साहब, आपसे इन लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि इससे पहले आपने ब्लाइंड वाल का भी मुद्दा उठाया था, लेकिन उसको लेकर नितिन गडकरी जी को भी मजबूर होना पड़ा था उस फैसले को वापस लेने के लिए। लेकिन अब आपसे बहुत उम्मीदें हैं इन लोगों को, तो यहाँ के लिए अब किस तरह से आप इसके लिए किस तरह फ्लाईओवर वाला इशू भी जो था वो नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट था। ये दिल्ली अमृतसर कटरा का रोड जो है ये भी नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट है। लोग डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, लोग भी चाहते हैं कि ये हो, लेकिन हमारी लाशों के ऊपर तो नहीं ना होने देंगे। और जो दूसरा कुंजवानी नरवाल वाला इशू था वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था एनएच के पार्ट पे। हमारे पार्ट पे ये चला कि गडकरी साहब ने हमारे इशू को समझा। जब मंत्री साहब को एहसास हुआ कि ये डीपीआर गलत बनी है, 450 करोड़ रुपया भारत सरकार का एक्स्ट्रा लग रहा है उसके ऊपर, जिम्मेवार कोई भी होंगे लेकिन थे तो अफसर ना। अब उनकी क्या इंटेंशन थी क्या नहीं थी वो तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, वो करेंगे, वो छोड़ेंगे थोड़ी ना। ये मोदी की गवर्नमेंट है, यहाँ सरकार के एक एक पैसे का हिसाब होता है। तो मुझे लगता है कि इस इशू को लेकर भी जिस तरीके से हमने रॉकअप किया है ये इसको अंजाम पे पहुंचाएंगे। जब तक इनको इनकी चॉइस की लोकेशन जो इन्होंने फाइनलाइज की है उस पे इनकी मर्जी का वो डॉक्यूमेंट नहीं मिल जाता तब तक ना इनको हम खाली करने देंगे ना किसी को हिम्मत लगाने देंगे इनको तोड़ के दिखाओ। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल जी, हमारे बीच रंधावा साहब आए हैं, हमें पूरा विश्वास है हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें जल्द से जल्द दुकानें दिलाएंगे। देखिए पवन जी कहेंगे, भांति भांति के अफसर होते हैं ना, हमारे विधायक बैठे हैं यहाँ पे, तरीका और होता है। हम अब लास्ट किसी 1.5 ने साल से यहाँ एनएच बैठे का हैं। प्रेशर लेकर दुकान के बदले दुकान प्रेशर का कर रहा है स्लोगन जो है तो मुझे इमीडिएटली लगता है कि नोटिस तो दो माननीय कि हमारे नोटिस का विधायक क्या जवाब आता है। विधानसभा में ये उसका जवाब यही है और कि जो लोग इस समय सड़कों पे हैं सरकार है और इनके विधायक उनके साथ। अब्दुल्ला सरकार, ये फाइल उनके टेबल पे है और मुझे लगता है कि कल की डेट में कुछ ना कुछ ऐसा संभव होगा कि ये दुकानदारों को जो तलवार लटकी हुई है लास्ट 4 दिनों से उससे निजात मिलेगी और इनको वहां पे रिहेबिटेट प्रोसेस जो शुरू किया था उनको वहां पे दुकानें अलॉट होंगी। बिल्कुल नई बस्ती से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पर, जिस दिन ये 14 दुकानों को जो 7 दिन के अंदर खाली करने के नोटिस जो लगाए जा रहे थे वो भी हमने आपको दिखाए थे। लेकिन आज फिर से यहाँ पर दुकानदार तो गुस्से में है ही है, लेकिन यहाँ से जो चुने हुए लोगों ने नुमाइंदे भेजे थे वो भी यहाँ पर लोगों के साथ खड़े हैं और वो भी चाहते हैं कि यहाँ पर जो है वो ये अगर इन दुकानों को यहाँ पर तोड़ा जाएगा या खाली कराया जाएगा तो उससे पहले यहाँ के जो दुकानदार हैं उन्हें दूसरी जगह पर कोई जगह दी जाए ताकि उन लोगों का भी 3 वक्त का जो चूल्हा है वो वहां पर चल सके। आप जनता अपने अपने सुझाव जरूर साझा करें। सेंटर में बीजेपी की सरकार है और जम्मू कश्मीर भी इस समय जो है वो सेंटर के ही अंडर है, तो अगर सेंटर की सरकार भी चाहे तो इसमें कुछ न कुछ जो है वो हो सकता है। लेकिन जनता अपने अपने सुझाव जरूर साझा करे कि क्या इन लोगों के लिए जो है वो किस तरह का सरकार को जो है वो अब कदम उठाना चाहिए। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून, कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर।